अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट को। सीएसएस के जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से क्रिमिनोलॉजी भी एक है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किताबों से चीज़ें डायरेक्ट समझने में मुश्किल होती है। और बाज़ औक़ात हमारे पास वक्त भी कम होता है। हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हमें चीज़ों का एसेंस पता चल जाए ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमने ये सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना भी है कि नहीं। तो क्रिमिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्राइम होता क्या है। क्राइम किसी भी ऐसे एक्ट को कहते हैं जो कि सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़ या बिलीव्स को वायोलेट करे। अब वो वैल्यूज़ खुद को लॉज की शक्ल में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कानून की शक्ल ले सकते हैं। क्राइम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले लॉ की दो अलग अलग किस्म देख लेते हैं। एक कहलाते हैं जी नेचुरल लॉज और एक कहलाते हैं मैन मेड लॉज, जिसको पॉजिटिव लॉज भी कहते हैं। जो नेचुरल लॉज होते हैं वो इंसानों को हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं, नुकसान से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, असॉल्ट हो गया, प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, डकैती वगैरह। तो ये जो नेचुरल लॉज होते हैं ये यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। हर जगह आपको ये सेम ही मिलेंगे। मर्डर का क्राइम हो गया, रेप हो गया, हर मुल्क में इसको क्राइम ही कंसीडर किया जाएगा। तो यही वजह है कि ये यूनिवर्सल इन नेचर है और कॉमन लॉ सिस्टम की बेसिस फॉर्म करते हैं। अब दूसरी लॉ की किस्म देख लेते हैं जिसे कहते हैं मैन मेड लॉज या पॉजिटिव लॉ भी कहलाते हैं। जो मैन मेड लॉज होते हैं वो लेजिस्लेचर इनेक्ट करते हैं किसी भी मुल्क का। लेजिस्लेचर कह सकते हैं जी उस बॉडी को किसी भी मुल्क की जिसके पास अथॉरिटी हो कानून बनाने की, लॉज इनेक्ट करने की। अब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा पब्लिक बिलीव्स को ही रिप्रेजेंट करे। और यही वजह है कि कुछ कवानीन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में गैम्बलिंग जो है वो क्राइम कंसीडर करी जाती है, किसी मुल्क में नहीं करी जाती। किसी मुल्क में किसी स्पेसिफिक ड्रग का इस्तेमाल जो है वो क्राइम कंसीडर किया जाता है, किसी में नहीं किया जाता। अल्कोहल कंजम्पशन किसी स्टेट में क्राइम कंसीडर किया जाता है, किसी में नहीं किया जाता। हमारे समझने के लिए ये काफ़ी है कि जो मैन मेड लॉज होते हैं वो किसी भी मुल्क के जो रूलिंग क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको एक्सरसाइज करती है और क्रिमिनल कोड डिटरमिन करती है। अब क्योंकि कौन सा एक्ट क्राइम कंसीडर किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसी तरह क्राइम की डेफिनेशन भी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है और क्राइम की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं। लेकिन हमने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, उनके हिसाब से अगर कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्राइम की हम समझना चाहें या याद रखना चाहें तो वो ये है कि क्राइम जो है वो कोई भी अनलॉफुल एक्ट है, गैर कानूनी काम है जिसकी स्टेट में कोई ना कोई सज़ा हो, कानून में कोई ना कोई सज़ा हो। हम ये भी कह सकते हैं कि क्राइम जो है वो ट्रांसग्रेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज है। ट्रांसग्रेशन कहते हैं खिलाफ वर्जी करने को, कानून के अगेंस्ट जाने को, जिसकी कोई ना कोई सज़ा होती है या जिस एक्ट पर कोई ना कोई सैंक्शन लगता है, पनिशमेंट मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है क्राइम की, कि क्राइम होता क्यों है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं और क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाए कि क्राइम को प्रिवेंट किया जाए, उसे कम किया जाए या रोका जाए या कंट्रोल किया जाए। और इसके साथ साथ क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल्स के बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है। क्रिमिनोलॉजी खुद जो है वो एक सब ग्रुप है सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है सोशल बिहेवियर की। इसी तरह बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल क्रिमिनोलॉजी के अंदर होता है, जैसे कि बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिड 18th सेंचुरी में आया था, जब उस वक्त के जो सोशल फिलोसोफर्स थे वो क्राइम के कॉन्सेप्ट को और लॉ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। और उसी दौरान क्रिमिनोलॉजी से मुतालिक कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स भी डेवलप हुए थे, जिनमें से 3 मेन स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो कहलाते हैं क्लासिकल, पॉजिटिविस्ट एंड शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हम अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे क्रिमिनोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते चले जाएंगे ये सारी थ्योरीज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे साथ साथ आते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, जिनको हम बारी बारी करके एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोग क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे तो उसके अंदर जो सेक्शन 1 है 25 मार्क्स का, उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की है, जिसमें लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्राइम को समझने में, उसमें हमने क्राइम की अभी हमने एक तो टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लोर किया, क्रिमिनोलॉजी को हमने एक्सप्लोर किया और उसकी 3 स्कूल ऑफ थॉट्स को हमने डिटेल स्टडी नहीं करी, बस ऊपर ऊपर से उसके नाम देखे, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के और इवन क्राइम के अलग-अलग चैप्टर्स भी हैं जिनको हम अलग से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ पहली हेडिंग को ही फोकस करना है इस वीडियो में। तो उसमें 2 अलग टर्म्स हैं जिसको अभी हमने टच नहीं किया, एक तो है क्रिमिनलिटी और एक है क्रिमिनल बिहेवियर। तो चलें देखते हैं कि क्रिमिनलिटी क्या चीज़ है।
वैसे तो अगर देखा जाए तो क्रिमिनलिटी और क्राइम काफ़ी मिलता जुलता फिनोमेना लगता है, लेकिन क्रिमिनलिटी खुद एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। एक तो यह है कि जी क्रिमिनलिटी की जो डिक्शनरीज में जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि जी क्रिमिनलिटी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल। स्टेट ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल से मतलब कि वो क्वालिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो कि एक क्रिमिनल को बनाते हैं उसे क्रिमिनलिटी कहते हैं। और एक जगह पर किसी भी चीज़ की क्रिमिनलिटी डिफाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। एक क्राइटेरिया तो ये है कि वो जो एक्ट है वो सोसाइटी के लिए कितना डेंजरस है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्या वो एक्ट उस मुल्क के पीनल कोड में डेजिग्नेट हुआ है कि नहीं। इससे एक चीज़ तो जाहिर हो जाती है कि अगर वो एक्ट मुल्क के पीनल कोड में डेजिग्नेट नहीं हुआ एज अ क्राइम, तो वो चाहे कितना भी नुकसानदेह क्यों ना हो, कितना भी हार्मफुल क्यों ना हो, उसकी क्रिमिनलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो एक्ट अब पनिशेबल नहीं होगा। तो एक चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है कि कौन सी चीज़ क्रिमिनल है, कौन सी नहीं है, ये मुल्क के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चेंज होता है, वेरी करता है। कुछ एक्ट्स पास्ट में क्राइम कंसीडर किए जाते थे, लेकिन आज वो कुछ मुल्कों में क्राइम कंसीडर नहीं किए जाते। इसकी एक हमारे पास एग्जांपल है होमोसेक्सुअलिटी की। और ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की क्रिमिनलिटी जो है वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर आप किसी का कत्ल करते हैं तो ये क्राइम तो है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जंग के दौरान किसी को कत्ल करते हैं, मिसाल के तौर पे एक फ़ौजी दूसरे फ़ौजी को कत्ल करता है, तो वो क्राइम की कैटेगरी में शामिल नहीं होता। उस एक्ट की वहाँ पे क्रिमिनलिटी जो है वो नलिफाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो क्राइम और क्रिमिनलिटी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है और इसके साथ साथ एक सोशल कंस्ट्रक्ट भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो आखिरी कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं क्रिमिनल बिहेवियर, ये क्या चीज़ है। क्रिमिनल बिहेवियर को अगर एज अ टर्मिनोलॉजी देखा जाए तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है कि क्रिमिनल बिहेवियर उस एक्शन को रेफ़र करता है जिसमें आप क्राइम कमिट करते हो। इसके साथ साथ अगर क्रिमिनल बिहेवियर को क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्रिमिनल बिहेवियर बेसिकली एक स्टडी है जिसके थ्रू आप क्रिमिनल की जो साइकी होती है, क्रिमिनल का जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके जो इंटेंशंस होते हैं, उसको स्टडी किया जाता है। अब वो स्टडी करने के लिए क्या वजूहात होती हैं। देखिए जी, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, हैंडल करने के लिए ये एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है कि क्राइम कमिट लोग करते ही क्यों हैं, और यही वजह है कि इसके पीछे फिर उस क्रिमिनल का थॉट प्रोसेस और इंटेंशन समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे ऐसे कोर्ट केसेस होते हैं जहाँ पर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है जो कि जुरी की मदद करते हैं क्रिमिनल का माइंड समझने में। क्रिमिनल बिहेवियर को हम जब स्टडी करते हैं तो इसके 3 मेन मॉडल्स हैं जिसकी थ्योरीज हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से एक है साइकोलॉजिकल मॉडल, एक है सोशियोलॉजिकल मॉडल और एक है बायोलॉजिकल मॉडल। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जितनी भी किताबों से मैंने रिसर्च करी है, जिनको मैंने पढ़ा है, उन सब के नाम और उनके ऑथर्स के नाम मैं ऐड कर दूंगा। इसके साथ साथ इंटरनेट सोर्सेज को भी मेंशन कर दूंगा जहाँ जहाँ से मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल करी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जिसमें मैं चैप्टर 2 डिस्कस करूँगा जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी में मैं स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। क्रिमिनोलॉजी के साथ साथ क्रिमिनल लॉ को डिफ़ाइन करूँगा, उसकी डिटेल्स एक्सप्लोर करूँगा, और क्राइम को एज अ सोशल प्रॉब्लम हम एक्सप्लोर करेंगे। डिवियंस क्या होती है इसको एक्सप्लोर करेंगे। सिन क्या होता है, वाइस क्या होती है, ईविल क्या होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और क्रिमिनोलॉजी में इनका क्या रोल होता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।